नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ना है हमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी। देखो दोस्तों, पिछला लेक्चर था हम एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था और हमने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी। देखो, नेबरहुड जो पॉइंट है आपको समझ में नहीं आया है, लेकिन वो जो पॉइंट है वो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। सिर्फ वो डेफिनेशन हमें समझने के लिए है। लिमिट जब हम निकालेंगे तब वहाँ पे हमें नेबरहुड का यूज करना है, इसीलिए हमने वो डेफिनेशन पढ़ाई थी। आज हमें देखना है लिमिट। देखो, आपने 11-12 में पढ़ा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने लिमिट कंटिन्यूटी। अब हमें सेकंड ईयर में भी पढ़ना है कि ये वहाँ पे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वेरिएबल का, यहाँ पे पढ़ना है हमें टू वेरिएबल का। देखो यहाँ पे आप मैं फर्स्ट वेरिएबल का रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन मान लो कि आपके पास सिंगल वेरिएबल के लिए, ये रिवीजन के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। सिंगल वेरिएबल के लिए देखो यहाँ पे क्या था डेफिनेशन में कि मान लो कि आपके पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो डेफिनेशन क्या है कि ये फॉर ऑल, देखो इसका मीनिंग क्या होता है कि फॉर ऑल गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। देखो एप्सिलॉन तो आपको पता है ये कुछ नंबर हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको पता है 0.01 हो सकती है, 0.02, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये एप्सिलॉन यानी एक नंबर है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसके लिए हमें देयर एग्जिस्ट एक क्या होगा, एग्जिस्ट होगा डेल्टा। क्या होगा? डेल्टा। वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये कि आप कुछ नंबर लो उस पॉजिटिव, उसके लिए पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट होगा जो कंडीशन क्या सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ पे कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन, ये आपने पढ़ा है 12th में भी, यही डेफिनेशन है। देखो इसके लिए क्या कि एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन माइनस यल मतलब जो लिमिट होगा आपका वो माइनस कर दो, किससे लेस देन होगा? एप्सिलॉन से लेस देन। कब? वेनेवर कब कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, सॉरी एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देखो यहाँ पे कि फंक्शन में से यल माइनस कर दो, जो हमारा लिमिट होगा वो लेस देन क्या होगा? हमारा एप्सिलॉन होगा। और बाद में ये एक्स जो है, एक्स में से क्या माइनस कर दो? ए, वो क्या होना चाहिए? डेल्टा। अगर कोई फंक्शन ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर जाए तो हम बोलेंगे क्या कि उसका लिमिट कितना है? लिमिट एक्स कहाँ जा रहा है? देखो एक्स कहाँ जा रहा है? ए पे। तो फंक्शन कहाँ जाएगा अपना? यल पे जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का लिमिट कितना है? यल है। अगर आपको डायग्राम में बताना हो तो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम से बता दूंगा आपको। ये वाला हो गया अपना एक्स वाई प्लेन। देखो ये वाला होता है अपना वाई एक्सिस और ये वाला होता है एक्स एक्सिस। ठीक है। देखो मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है, ऐसा उसका ग्राफ है। देखो ये वाला जो होता है x कहाँ जा रहा है अपना? x तो x एक्सिस का होता है, कहाँ जा रहा है? ये a की तरफ। मान लो ये वाला a पॉइंट है हमारा, और जो फंक्शन है ये वाला y एक्सिस क्या होता है? हमारा फंक्शन होता है। तो y एक्सिस को दूसरा नाम क्या है हमारा? f ऑफ x। देखो अगर आप f ऑफ x है तो f ऑफ x कहाँ जा रहा है हमारा? यल की तरफ। मान लो कि ये वाला हमारा यल है। तो देखो यहाँ पे जब यहाँ से x कहाँ जा रहा है? a की तरफ जा रहा है लेफ्ट से, और यहाँ राइट की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पे x वेरीफाई हो रहा है कहाँ पे? a की तरफ जा रहा है। यहाँ पे x किसकी तरफ जा रहा है? a की तरफ। इसके लिए हम यहाँ अगर x राइट साइड से जाएंगे तो हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अगर x कहाँ a की तरफ जा रहा है, किस साइड से जा रहा है? लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो वहां बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो यहाँ पे अगर इसके लिए अब ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमें? यल आ रही है। देखो यहाँ पे यल आ रही। तो यहाँ पे जो होगा हम यहाँ से लेफ्ट साइड से चेक करेंगे, यहाँ से और राइट साइड से चेक करेंगे। दोनों साइड से अगर हमारा यल ही आ जाए तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। तो अब बाय डेफिनेशन जाएंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या है हमारा? x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे x माइनस ए लेस देन डेल्टा का मीनिंग क्या होता है? अगर इसका मॉड निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा? हमने कल पढ़ा था, मॉड अगर निकाल लिया जाए तो क्या? x माइनस ए
लेस देन डेल्टा, मतलब ये डेल्टा माइनस की तरफ भी आ जाएगा और ये प्लस की तरफ। अब इसका हमने मॉड निकाल लिया, तो अब ये माइनस ए है, अब यहाँ माइनस इस साइड जाके वो प्लस हो जाएगा, इस साइड जाके वो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये ए माइनस डेल्टा। देखो यहाँ पे ये यहाँ जाके प्लस हो गया, लेस देन एक्स, और लेस देन यहाँ पे ये प्लस डेल्टा, क्यों यहाँ पे ये माइनस है, इस साइड जाके प्लस, मतलब हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, मतलब हमें एक डिस्टेंस लेना है यहाँ पे, कितना, ये वाला डेल्टा डिस्टेंस है हमारा, तो ये वाला पॉइंट क्या जाएगा, देखो यहाँ तक तो a डिस्टेंस है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया डेल्टा डिस्टेंस, तो ये डेल्टा डिस्टेंस जो है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा a प्लस डेल्टा, और बाद में जो जब हमें क्या करना है a माइनस डेल्टा, मतलब ये डेल्टा डिस्टेंस हमें माइनस करना है, तो मान लो कि ये पॉइंट होगा, ये वाला हमारा डेल्टा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे देखो कि ये डेल्टा डिस्टेंस जो है, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा a माइनस डेल्टा, तो देखो ये वाला वेरीफाई हो गया हमारा। और यहाँ पे देखो आप क्या करना है, हमें लिमिट के लिए भी ये वाला सेम डेफिनेशन है, यहाँ पे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन, वो भी सेम होगा, क्या होगा यहाँ पे, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाओ, देखो आपके पास क्या है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये एप्सिलॉन है, तो ये वाला अगर मॉड निकालना हो तो ये वाला एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस, तो यहाँ से ये माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन, हमने मॉड निकाल लिया। अब ये यल क्या है हमारा, कि एक पॉजिटिव है, माइनस है, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ जाके प्लस, तो यहाँ से क्या बचा हमारा यल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ एक्स लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन। सेम देखो अब एफ ऑफ एक्स जो है हमारा किस में है, यल प्लस एप्सिलॉन, तो हमारा यल यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे यल है, तो हम एक डिस्टेंस क्या ले लेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन, तो ये वाला एप्सिलॉन डिस्टेंस है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा यल प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा। अब नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे यल माइनस एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन डिस्टेंस ले लिया मैंने ये वाला, तो ये वाला हम यल में से क्या निकाला है, एप्सिलॉन निकाला है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, देखो अगर हमारा ये सिंगल वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है कि PL इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल के लिए है देयर एग्जिस्ट डेल्टा, उसके लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट होगा सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर ये वाला डेफिनेशन होल्ड हो जाए, तो हम इसको बोलेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यल। अब देखो यहाँ पे हमें टू वेरिएबल में जाना है, अब टू वेरिएबल में हमें क्या करना है, डेफिनेशन निकली है, तो यहाँ पे हम सेम करेंगे क्या देखो हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ पे देखो आप क्या करना है हमें कि सेकंड का हमें हमारे पास अब टू वेरिएबल है, तो हमें सेम बताना है कि हमें क्या है कि यल हमारा क्या है, लिमिट पॉइंट है, तो हम यहाँ से सेम डेफिनेशन बोलेंगे, डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, इफ यल इज सेड टू बी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैं आपको इसकी नोट्स भेज दूंगा यहाँ पे ये डेफिनेशन की, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन बना रहा हूँ दोनों की कंपेरिजन में। देखो यहाँ पे मैं इसको यल को क्या बोल देता हूँ, यल इज अ सेड टू बी लिमिट ऑफ किसका, देखो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का फंक्शन था, यहाँ पे मैं बोलूँगा सेकंड वेरिएबल। सेम इफ कब कि देखो यहाँ पे कि फॉर ऑल, यहाँ पे भी सेम है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी क्या है हमारा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट डेल्टा है, यहाँ पे भी सेम है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, देखो यहाँ पे दोनों सेम डेफिनेशन बना रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या था कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस यल, लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप डबल वेरिएबल का फंक्शन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, देखो यहाँ पे अब हमारे पास ये वाला जो है, ये वाला नेबरहुड है, यहाँ पे देखो इसका नेबरहुड हमने कल बताया था, इसकी डेफिनेशन ये नेबरहुड है, तो यहाँ पे देखो हमने टू वेरिएबल में नेबरहुड बताया था, क्या था हमारा टू वेरिएबल में नेबरहुड कि क्या था कि व्हेनेवर 0 लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे
मान लेता हूं ए, सॉरी यहाँ पे मैंने बता नहीं, एट अ पॉइंट किस पे, ए कॉमा बी पे, इफ मैंने पर देखो यहाँ पे x माइनस ए स्क्वायर कल बताया था हमने, ये नेबरहुड होता है यहाँ पे y माइनस बी स्क्वायर लेस देन क्या यहाँ पे डेल्टा। और बताया था क्या था हमारा, ये वाला सर्कल में था हमारा नेबरहुड। अब हमें किस में बताना है, रेक्टेंगल में बताना है। तो ये वाला रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, 0 लेस देन मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड 0 लेस देन y माइनस बी लेस देन डेल्टा। देखो यहाँ पे आप दोनों में से कौन सा भी लो, ये सर्कल का हो जाएगा नेबरहुड और ये वाला रेक्टेंगल का, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखो सेम डेफिनेशन, यहाँ पे भी ये वाला क्या था हमारा, नेबरहुड था ए का, मतलब जिस पॉइंट पे निकालना है वो नेबरहुड था। यहाँ पे भी सेम है, जिस पॉइंट पे निकालना है हमें ये वाला नेबरहुड है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अब हमें हम डायग्राम थ्रू जाना है यहाँ पे, तो मैं एक डायग्राम निकाल लेता हूँ एक्स वाई प्लेन की। मान लो कि देखो यहाँ पे, चलो यहाँ बता देता हूँ आपको मैं डायग्राम से, चलिए देखो यहाँ पे मैं डायग्राम से बता दूंगा आपके लिमिट क्या होता है टू वेरिएबल में। ये वाला डायग्राम हो, देखो यहाँ पे कि मान लो कि ये पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। हम वन वेरिएबल में क्या करते थे, यहाँ पॉइंट का लिमिट ले लेते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से लिमिट निकालते हैं, यहाँ से यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड से, दोनों तरफ से चेक कर लिया, दोनों इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड ही नहीं है, देखो यहाँ पे ये साइड भी हो सकता है लिमिट निकालने का, ए साइड भी हो सकता है, ए साइड भी हो सकता है, कहाँ से भी जाओ आपका एक साइड ही बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे टू साइड था, यहाँ से एक यहाँ से है, एक यहाँ से, टू ही साइड था, इसलिए हम दो साइड से चेक कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे पता नहीं कितने साइड है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे ये इन्फिनाइट पॉइंट है। देखो यहाँ पे यहाँ से भी लिमिट चेक करना पड़ेगा आपको, यहाँ से भी, मान लो यहाँ से कुछ आ जाए और यहाँ से कुछ आ जाए, सारे साइड से हमें क्या आना चाहिए, लिमिट सेम ही आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि क्या लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट क्या है। हम अब देखो यहाँ पे कि मान लो इस पॉइंट पे हमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हूं, देखो मान लो कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो, तो देखो यहाँ पे ये वाला हमारा क्या होता है, लाइन का इक्वेशन। हम फर्स्ट क्या करेंगे कि चेक करेंगे y इक्वल टू एम एक्स पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। मान लो और एक पार्ट कौन से है कि अलोंग y एक्सिस पे करो, देखो यहाँ पे अलोंग y एक्सिस पार्ट कौन से है, देखो फर्स्ट अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो अलोंग y एक्सिस मतलब देखो कि यहाँ पे यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो और यहाँ से x एक्सिस से जा सकता है, यहाँ से x एक्सिस जा सकता है, y हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखो अलोंग x एक्सिस, जब हम x एक्सिस से जाएंगे तब हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तीसरा क्या है, मान लो कि ये लाइन, देखो यहाँ पे ये वाला लाइन ऐसा आ सकता है, ये वाला यहाँ से जा सकता है, यहाँ से ये वाले लाइन, सारे लाइन है। लाइन के इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये वाला लाइन का इक्वेशन या तो तुम y इक्वल टू क्या पुट करो, एम एक्स पुट करो, या तो और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये दोनों सेम ही है, लाइन का इक्वेशन है दोनों भी। यहाँ पे c 0 पुट कर दिया तो ये वाला स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से जाएंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब से जाएंगे, मतलब हमें सारे कर्व चेक करना पड़ेगा। बाद में हम मेथड देख लेंगे यहाँ पे शॉर्ट मेथड, लेकिन हमें समझना होगा कि देखो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, एक्स एक्सिस से देखें चेक करेंगे, कोई लिमिट आ जाएगा हमारा। फिर बाद में हम y को 0 कर लेंगे, x की तरफ से जाएंगे, यहाँ पे ऐसा जाएंगे, तब भी हम देखेंगे यहाँ पे लिमिट कुछ आ रहा हो। मान लो कि जब y एक्सिस हमारा y एक्सिस से जाएंगे तो लिमिट आ गया 5, मतलब कोई फंक्शन है, और यहाँ पे x एक्सिस से जा रहा तो 6 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो हम वहां से बोल दें कि हमारा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। मान लो कि आपका क्या है कि y एक्सिस से अलोंग y एक्सिस 5 आ रहा है और अलोंग x एक्सिस भी 5 आ रहा है, लेकिन जब हम y इक्वल टू एम एक्स करेंगे, मतलब लाइन के पाथ निकालेंगे, मान लो वहां पे 7 आ रहा है, तो तीनों इक्वल नहीं आ रहे, तीनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मीनिंग क्या हुआ
कि ये तीनों इक्वल नहीं है, तो मतलब देखो यहाँ से कुछ पाथ से अलग लिमिट आ रहा है, कुछ पाथ से अलग लिमिट आ रहा है, तब बोलेंगे हम कि क्या ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। अब लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जाना पड़ेगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाना पड़ेगा, y इक्वल टू mx जाना पड़ेगा, x को जाना पड़ेगा, ऐसे सारे पाथ से जाना पड़ेगा, मतलब सारे साइड से जाना पड़ेगा। अगर सारे साइड से लिमिट हमारा एग्जिस्ट हो गया, मतलब सेम आ गया, तो हम बोलेंगे कि क्या कि इसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। चलो ये डेफिनेशन थी, ये नहीं समझ में आई तो भी चलेगा, हम एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाएंगे। ये नेबरहुड की डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो भी हमें ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, ये लिमिट की डेफिनेशन नहीं। हाँ, लिमिट की डेफिनेशन पूछा तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। तो देखो हम आप इसका अलजेब्रा देखेंगे। देखो आप हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। देखो अलजेब्रा क्या होता है कि अगर किसी दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना हो, या किसी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना हो, दो फंक्शन का लिमिट की एडिशन करनी हो, तो हम वहाँ पे अलजेब्रा लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे अलजेब्रा का मतलब होता है कि दो नंबर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हो, तो हम उसको बोलेंगे अलजेब्रा। अब हमें सिंगल वेरिएबल में था, हमने 12th में पढ़ा है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन रहा, तो उसमें अलजेब्रा क्या था कि लेट मैं शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने यल मान लिया, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, यहाँ पे सॉरी यम मान लिया। हमारे पास दो लिमिट है, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है, और दोनों फंक्शन की लिमिट अलग अलग है। तो यहाँ से फर्स्ट होगा हमें एडिशन करनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, देखो यहाँ पे एक्स टेंड्स टू ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो इनका लिमिट जो होगा क्या होगा कि दो फंक्शन है तो उनका एडिशन कितना आएगा, यल प्लस यम। मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 4x प्लस 5, तो इसका लिमिट कितना आएगा, देखो यहाँ पे 4x प्लस 5, तो यहाँ पे 3 अगर पुट कर दिया जाए तो 12 प्लस 5 17, ये फर्स्ट फंक्शन का लिमिट। और दूसरा लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, तो इसका लिमिट कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। अब इसका तो फैक्टराइजेशन कितना था, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये x माइनस 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो ये आ जाएगा 6। देखो अब दोनों की एडिशन करनी हो तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो यहाँ पे देखो 4x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। देखो ये वाला एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये वाला जी ऑफ एक्स फंक्शन है, तो इन दोनों की लिमिट कितनी आएगी, 17 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 23। तो हम इसका एग्जाम्पल में ऐसा यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे सेकंड जो है हमारा, सेकंड क्या है कि यहाँ पे अगर माइनस रहा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर डिवीजन हो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डिवीजन। लेकिन डिवीजन में एक कंडीशन है हमारी, क्या है कि डिवीजन में हम जब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करेंगे तब ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, ये कंडीशन डालना पड़ेगा हमें। और जब यहाँ पे हमारा यल अपॉन यम आएगा तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कंडीशन डालेंगे, यम इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो ये डज नॉट डिफाइन हो गया। इस तरह से हम अलजेब्रा ऑफ सिंगल वेरिएबल का देखा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे और एक है, यहाँ पे अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका भी लिमिट क्या आएगा, कांस्टेंट इनटू यल आएगा। अब हमें सेकंड वेरिएबल में सेम है, यहाँ पे टू वेरिएबल में देखो, टू वेरिएबल में क्या है, टू वेरिएबल सेम हमें लेट दो फंक्शन लेना पड़ेगा, लिमिट। अब यहाँ पे दो पॉइंट आएंगे, एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी, तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, यहाँ से इसका लिमिट यल मान लिया मैंने। और दूसरा फंक्शन है लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी, दूसरा फंक्शन का नाम ले लिया एक्स कॉमा वाई इक्वल टू यम। देखो फर्स्ट फंक्शन का लिमिट यल है, दूसरा का यम है। अब देखना है यहाँ पे हमें अलजेब्रा में फर्स्ट जो होता है दोनों की एडिशन होती है, एक्स वाई टेंस टू क्या
ए कॉमा बी। अब दोनों की एडिशन करनी है, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, अब इन दोनों के एडिशन का भी क्या हो जाएगा, जैसे हम सिंगल वेरिएबल में देखा था, तो दोनों की एडिशन हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रहा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। मान लो यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, डिवीजन। लेकिन हमें वो कंडीशन डालनी पड़ेगी कि क्या यहाँ पे मान लो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, मान लो ये वाला और एक लिख देता हूँ बी वाला, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, इसका लिमिट कितना आएगा, यल अपॉन यम। लेकिन आपको यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ेगी, इफ क्या कि आपका जो जी ऑफ एक्स कॉमा वाई है वो कभी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ये जो यम है वो भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और एक कंडीशन है लास्ट में, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू ए कॉमा बी। तो यहाँ पे देखो कि यंत्र रूट, अब इसको बोलेंगे हम यंत्र रूट, अगर 2 रहा तो स्क्वायर रूट, 3 रहा तो क्यूब रूट। लेकिन अब यहाँ पे यन है, कितना भी रहा तो उसका हम क्या करेंगे, यंत्र रूट बोलेंगे। यंत्र रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका भी सेम क्या आ जाएगा, यंत्र रूट ऑफ यल। तो ये वाले हमारा क्या था, लिमिट ऑफ अलजेब्रा। देखो अब एग्जांपल फर्स्ट है कि लिमिट क्या, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए कॉमा बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। देखो हमारा क्या है कि एक्स ए की तरफ जा रहा है और y कहाँ जा रहा है, b की तरफ जा रहा है, और हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस ए वाई माइनस बी। इसका लिमिट निकालना है। देखो यहाँ पे अगर हमने डायरेक्टली x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस ए 0 अपॉन 0 फॉर्म। तो ये 0 फॉर्म अनडिफाइंड फॉर्म है। देखो तभी हम x का क्या निकालते हैं, लिमिट निकालते। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन में क्या करना है हमें, हमने देखा था कि अगर इसका लिमिट निकालना हो तो हर एक पाथ से जाना पड़ता है, तो हम सेलेक्ट करेंगे कुछ पाथ। तो फर्स्ट हम सेलेक्ट कर लिया क्या, वी चूज क्या कि द पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। हमने देखा था कि एक्स एक्सिस से अगर पाथ जाता हो तो हमारा दैट मीन्स वाई क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। अगर हमने बोला कि अलॉन्ग पाथ एक वाई एक्सिस, तो यहाँ पे वाई एक्सिस है तो एक्स क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा वाई क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो जब वाई 0 हो जाए और एक्स एक्सिस हो तो हमारा एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। तो यहाँ पे हमने इसको यल नाम दे दिया। तो लिमिट इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट, तो एक्स कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। तो यहाँ पे एक्स माइनस ए, तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0, तो 0 माइनस बी। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस ए अपॉन माइनस बी। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देंगे हम, एक्स टेंस टू 0 मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 0, 0 पुट करने के बाद क्या आ जाएगा 0 माइनस बी, सॉरी 0 माइनस ए अपॉन माइनस बी। तो ये माइनस ए अपॉन माइनस बी इक्वल टू क्या, ए अपॉन बी। तो यहाँ से इसका लिमिट कितना है, ए अपॉन बी। इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ यहाँ पे। अब सिमिलरली मैं सेकंड पार्ट चूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं नाउ वी चूज द पाथ। आप कुछ भी ले सकते हैं पाथ अलोंग। अब मैं यहाँ पे x इक्वल टू ए भी ले सकता हूँ, y इक्वल टू बी भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप। सिर्फ हमें चेक करना है कि फर्स्ट 2-3 पाथ लेना है। अगर दोनों पाथ तीनों पाथ अगर इक्वल नहीं आ जाए तो वहां से हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। हमें ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फर्स्ट क्या करो आप कि 1-2 पाथ सेलेक्ट कर लो। आपको तो पता है फर्स्ट क्या, एक्स एक्सिस पे कर लो, वाई एक्सिस पे कर लो, वाई इक्वल टू एम एक्स कर लो। इस पे अगर इक्वल आ जाए तो फिर हमें बाय डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। अगर ये तीनों इजी पाथ से हम अगर ले लो, वहां से अगर इक्वल नहीं आ जाए तो वहां से डायरेक्टली बोल देंगे कि लिमिट क्या हमारा डज नॉट एग्जिस्ट। हमने इजी ले लिया। देखो फर्स्ट एक्स एक्सिस के अलाउंग ले लिया तो y 0 हो जाएगा। फिर हमने पाथ डायरेक्टली ले लिया x इक्वल टू ए के थ्रू। तो यहां से हमें लिमिट निकालना है। तो लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट अब देखो x इक्वल टू ए है तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा हमारा 0, अलोंग x इक्वल टू ए है तो y इक्वल टू 0। अब यहां से क्या है जाएगा, क्या पुट कर दो कि x की वैल्यू कितनी है a, तो a माइनस ए अपॉन y माइनस बी। अब यहां से देखो a माइनस ए तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0 अपॉन
y माइनस बी। अब ये 0 अपॉन तो डायरेक्टली टोटल क्या होता है, 0 ही होता है, लिमिट y टेंस टू 0 इक्वल टू 0, और 0 का लिमिट कितना आता है 0। इक्वेशन नंबर 2। देखो मैंने दो पाथ ले लिए, ये वाला एक फर्स्ट पाथ था y इक्वल टू 0 और दूसरा पाथ था x इक्वल टू a। देखो आप पाथ कौन से ले सकते हैं आपको मैं बता दूंगा, इजी पाथ है फर्स्ट। देखो दोनों पाथ इक्वल नहीं आए तो हम बता देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे हम फर्स्ट वेरिएबल में बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल ना हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, अगर दोनों इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पाथ है इसलिए हम सारे पाथ से चेक करेंगे, लेकिन हमारे जो मेन पाथ है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, अलॉन्ग वाई एक्सिस y इक्वल टू एम एक्स, फिर बाद में हम कर्व में जाएंगे एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब से, ये हमारे मेन पाथ है। अगर ये सारे पाथ में अगर इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि हमारा लिमिट क्या है, एग्जिस्ट हो रहा है। तो यहाँ से तो दोनों नहीं आ रहे से, देखो यहाँ पे a अपॉन बी था ये यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अलॉन्ग 2 डिफरेंट पाथ, तो यहाँ से क्या आ गया डिफरेंट पाथ, देन लिमिट आर डिफरेंट। लिमिट भी क्या आ गई दोनों की, देखो इसका लिमिट a अपॉन बी है, इसका लिमिट कितना है 0, दोनों अलग आ रहे हैं, तो हम यहां से बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके चलो ये वाला हो गया सॉल्व। आप देखिए सेकंड एग्जांपल, देखो आप एग्जांपल 2 देखना है हमें कि एग्जांपल 2 क्या है हमारा, कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू a, 0 tan एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो अब यहाँ से भी हम सिमिलरली क्या करेंगे कि एक दो पाथ से जाएंगे, अगर इक्वल आ जाए तो ठीक है, नहीं तो बता देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे आपको बुक में तो एक ही पाथ से जाके बता दिया है, वो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा कि y इक्वल टू एम एक्स से हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम पहले दो पाथ सॉल्व करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट हम बोलेंगे कि क्या, कि सेलेक्ट कौन सा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा y क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे लिमिट। अब देखो यहाँ पे अगर y 0 हो जाए तो यहाँ पे x टेंस टू क्या लेंगे हम 0, ये वाला लिमिट यल बोलेंगे। तो यहाँ से देखो आप क्या हो जाएगा tan एक्स स्क्वायर, तो tan एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 अपॉन x की वैल्यू x और y की वैल्यू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा tan एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब हमें यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट है, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x अगर रहा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। हमारे पास एंगल सेम होना चाहिए दोनों एंगल, यहाँ पे कितना है एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको कैंसिल करने के लिए एक्स। तो यहाँ से एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, अब हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ क्या एक्स स्क्वायर। आपको पता है अब इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, तो यहाँ से देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, अब बचा कितना हमारे पास एक्स बचा, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी टोटल की 1 है। तो अब x टेंस टू 0 x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिए जाए तो ये हो गया 0। तो हमारा फर्स्ट जो लिमिट है कितना आया है इक्वेशन 1, अलॉन्ग x एक्सिस 0 आया लिमिट। अब जाएंगे हम अलॉन्ग, देखो यहाँ पे अलॉन्ग y एक्सिस जाएंगे तो हमारा x क्या होगा यहाँ पे 0 होगा। अब देखो यहाँ पे सेम लिमिट, यहाँ पे यल मान लेता हूं मैं लिमिट अब यहाँ पे क्या होगा y एक्सिस क्या होना है तो y टेंस टू 0, यहाँ पे अब क्या पुट करना है हमें x की जगह 0 पुट करनी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है एक्स स्क्वायर y है, तो अब x की जगह 0 पुट करना है, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस y की जगह क्या आ जाएगा x 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लिमिट y टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगा अब tan y अपॉन y। आपको पता है बाय यूजिंग दिस, तो यहां से भी कितना आ गया ये 1 आ गया, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो हमारे पास मेथड सेकंड यहाँ पे सेम है, हमने दो फर्स्ट क्या सेलेक्ट किया था अलॉन्ग y एक्सिस और अलॉन्ग
एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम इन जनरल भी ले सकते हैं कि दोनों के लिए, सारे के लिए क्या कि सेलेक्ट पाथ, कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है, y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे एम एक्स यम कुछ भी हो सकता है, इंटीजर 5 2 3 ये नंबर हो सकता है। अब ये सारे के लिए अगर एग्जिस्ट हो जाए तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। अब यहाँ से देखो कि हमें इसके लिए सेलेक्ट करना है, हमने क्या कर दिया, पुट y इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ से देखो आप इसको लिमिट बोलता हूँ, यल लिमिट, अगर हमने y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दिया तो यहाँ पे वो चला जाएगा, तो यहाँ पे x टेंस टू 0। अब y की जगह क्या पुट करना है, हमें एम एक्स पुट करना है। तो हम क्वेश्चन में देखो tan, अब y की जगह क्या आ जाएगा हमारा एम एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स अपॉन, x की जगह तो x रहेगा लेकिन y की जगह क्या एम एक्स। अब यल इक्वल टू देखो लिमिट x टेंस टू 0। अब हमें क्या करना है कि ये tan है, अब इसका लिमिट सॉल्व नहीं होता तो हमें सेम एंगल लाना है। तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे tan एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सेम एंगल लाना है हमें, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स। तो अब ये एक्स स्क्वायर एम एक्स जो है यहाँ पे ला जाएंगे, ले आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स। बचा कितना, अब ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स अपॉन ये वाला यहाँ ले जाता हूँ एक्स प्लस एम एक्स। आया समझ में। हमको क्या करना है कि वो वाला फार्मूला यूज करना है, कौन सा, कि यहाँ पे लिख लेता, यहाँ पे लिख लेता हूँ ऊपर में, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स। अगर देखो दोनों का सेम एंगल है तो इसकी वैल्यू 1 आती। तो यहाँ पे अब आ जाओ क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स एंगल था, इसीलिए हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि हमें वो एंगल आना था। अब चलो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी आए, 1 आती है। तो यहाँ पे यल इक्वल टू कितना 1 इंटू, अब इसका लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स अपॉन एक्स प्लस एम एक्स। अब देखो यहाँ पे x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन निकालेंगे तो यल इक्वल टू कितना, ये 1, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ से x निकाला बाहर तो क्या बचा, x बचा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था, प्लस अब यहाँ से x निकल गया तो यहाँ बचा m अपॉन कितना, यहाँ पे 1 प्लस m, और यहाँ पे x बाहर निकाला दोनों में से। देखो यहाँ पे x निकल गया, x निकल गया ये दोनों में से, तो x x कैंसल। देखो यहाँ से x स्क्वायर था, एक x बचा, यहाँ पे एक ही x था तो यहाँ पे m बचा, यहाँ पे एक ही था तो 1 बचा, यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे m बचा, तो अब कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ आगे लिख लेता हूँ, लिमिट क्या रहेगा है x टेंस टू 0 x प्लस m अपॉन 1 प्लस m। लेकिन हमारा x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या आ गया, देखो 0 पुट करने का 0 प्लस m अपॉन 1 प्लस m। तो ये आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे m अपॉन 1 प्लस m। अब देखो यहाँ पे लिमिट तो हमारा कितना है m अपॉन 1 प्लस m, लेकिन हमारे m जो है वो क्या है डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे 5 रहा तो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने 5 पुट कर दिया इसमें तो ये वाला भी चेंज हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन 6 आ जाएगा। अगर मैं m की वैल्यू 6 पुट कर दूं तो ये 6 अपॉन 7 आ जाएगा। मतलब हर बार चेंज हो रहा है, यहाँ तो लिमिट चेंज नहीं होना चाहिए था। मतलब ये क्या है, m क्या है हमारा, ये पैरामीटर है, m इज अ पैरामीटर। हमने सेट में बताया था आपको पैरामीटर क्या होता है कि हर बार चेंज होता है वो। मतलब मैंने बोला कि कोई गर्ल इंटेलिजेंट है, अब वो इंटेलिजेंट किसी बात में, फिजिक्स में हो सकती है, मैथ में हो सकता है, कोई झगड़ा करने में, कोई हंसाने में एक्सपर्ट होता है, तब वो चेंज होता है वो पैरामीटर। इसी तरह यहाँ पे जो m है पैरामीटर है तो वो हर बार चेंज हो रहा है। m की वैल्यू 5 या 100 भी हो सकती है, मतलब चेंज हो रही है। अगर हमने यहाँ 10 पुट कर दिया तो यहाँ पे लिमिट अलग आ जाएगा, अगर 100 पुट कर दिया तो यहाँ पे लिमिट अलग आ जाएगा। मतलब हर बार इसका लिमिट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए ये m जो है, मतलब यहाँ से m की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है तो यहाँ पे तो डिफरेंट पाथ आ जाएगा। तो यहाँ से आप हम बोल देंगे यहाँ पे क्या आ रहा है कि वी गेट डिफरेंट पाथ, डिफरेंट पाथ। तो यहाँ पे डिफरेंट पाथ है तो यहाँ से डिफरेंस लिमिट आ जाएंगे, डिफरेंस लिमिट।
अगर डिफरेंस लिमिट आ गया तो हम बोलेंगे कि क्या यहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो यहां पे फर्स्ट मेथड से भी डज नॉट एग्जिस्ट आ गया था और सेकंड मेथड से भी आपका क्या आंसर आ गया है, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। चलो आपको समझ में आ गया होगा और एग्जांपल हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।